पिछले भाग में हमने देखा कि जिन्न तियानमेन को बुरी तरह पीट रहा था, लेकिन जियाओ क्यू सीबी सिटी और बोन ड्रैगन कबीले के बीच कोई लड़ाई नहीं चाहता था। इसलिए उसने जिन्न से माफी मांगी और तियानमेन के साथ चली गई। लेकिन तियानमेन ने छल से जिन्न पर फिर से हमला किया, लेकिन जिन्न ने तियानमेन को फिर से पीटना शुरू कर दिया। उस समय तियानमेन के पिता हु लैन भी वहां आए थे। वी बोन ड्रैगन कबीले का ग्रैंड एल्डर था। उसके बाद हु लैन और जिन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जिन ने हु लैन को अपने फॉर्मेशन में फंसा लिया और तियानमेन को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने ब्लाइंड ड्रैगन की मदद से हु लैन को घायल कर दिया। उसके बाद हु लैन ने जिन्न को सीबी सिटी को नष्ट करने की धमकी दी। ये सुनकर जिन्न ने उसे मारना शुरू कर दिया। अब देखते हैं इस भाग की शुरुआत। हम देख सकते हैं कि जिन्न और हु लैन एक दूसरे के सामने खड़े थे। जियाओ क्यू सोच रहा था कि अगर उसने जिन के हमले को नहीं रोका होता तो एल्डर हु लैन की पूरी खेती नष्ट हो जाती। इस वजह से यहाँ युद्ध शुरू हो सकता था और बोन ड्रैगन कबीले और फॉक्स कबीले के बीच दुश्मनी होती, क्योंकि वह खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उस समय जिन ने हु लैन पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर तियानमेन और हु लैन बहुत डर गए, लेकिन जियाओ क्यू ने बीच में आकर जिन्न के हमले को रोक दिया और उस पर फॉक्सटेल रिंग टेक्निक से हमला किया। इस वजह से जिन्न सपनों की दुनिया में खो गया, जहां उन्होंने देखा कि सीबी सिटी पूरी तरह तबाह हो चुकी है और वहां के सभी लोग मारे गए हैं। इसी दौरान उन्होंने दो छात्रों को देखा जो काफी जख्मी थे। ये देखकर जिन्न ने उनसे यहाँ के विनाश के बारे में पूछा। इस पर एक छात्र ने कहा कि आप हमें बचाना चाहते थे, लेकिन हमारा शहर तुम्हारे कारण नष्ट हो गया। ये देखकर जिन्न को कुछ समझ नहीं आया। यहाँ हम जिन्न को वास्तविक दुनिया में देखते हैं, जो दर्द से कराह रहा था। उस समय जियो क्यू ने कहा कि फॉक्सटेल रिंग तकनीक के कारण जिन्न उसके मन में सबसे अधिक भयभीत व्यक्ति था। लेकिन जिन्न डरने के बजाय उदास क्यों था? वहीं जिन्न को इस हाल में देखकर ली लाओ ने दोनों छात्रों से जूहान को बुलाने को कहा। इधर हु लैन ने कहा कि इस लड़के ने मेरी साधना को लगभग समाप्त कर दिया था, इसलिए मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वह जिन्न को मारने जा रहा है। ये देखकर जियाओ क्यू ने उसे रोका और कहा कि वह अब और नहीं लड़ सकता, इसलिए आपको उसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन हु लैन ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि इस लड़के को खत्म करने का यह सबसे अच्छा मौका है। इसके बाद वह अपनी तलवार लेकर जिन्न को मारने चला गया। तब जिन्न को होश आया और उसने हु लैन को अपनी आभा से हटाकर फॉक्सटेल रिंग की शक्ति को अपने शरीर में अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये देखकर जियाओ क्यू हैरान रह गया। इसके बाद जिन्न ने मास्टर ली द्वारा दिया गया पत्थर निकाल लिया, जिससे वहां चारों ओर बहुत ऊर्जा फैलने लगी, जिसके सामने ली लाओ टिक भी नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत शक्तिशाली पवित्र ऊर्जा है। उसी समय हु लैन भी उलझन में थी और उन्होंने कहा कि शून्य संत के प्रथम स्तर के व्यक्ति में इतनी खतरनाक शक्ति कैसे हो सकती है। तब जिन्न ने कहा कि पहले तो मैं बस तुम्हारी खेती को नष्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को मारने की कोशिश की है जो पहले से ही बेहोश था। इसलिए मैं अब तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद उसने उस पत्थर को अपने शरीर के अंदर डाल लिया, जिससे उनके शरीर से बहुत ऊर्जा निकलने लगी, जिसे सीबी सिटी में हर कोई देखता है। वहीं वूली भी इस ऊर्जा को महसूस करने लगे और कहा कि ये महिला पवित्र सूर्य की है। यहाँ जनस्पिरिट माउंटेन की सबसे मजबूत तकनीक विंग तियान तकनीक जो वूली ने उन्हें दी थी उसका उपयोग करने लगे, जिसकी वजह से एक बड़ा प्रतीक निकला और हु लैन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से हु लैन ने अपनी ताकत से रुकना शुरू कर दिया। उसी समय जिन्न का कंगन पल भर के लिए टिमटिमाने लगा। इसी दौरान वह प्रतीक फट गया, जिससे वहां एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जो पूरे सीबी सिटी में फैला हुआ है। वहीं जिन्न काफी जख्मी हो गया और वह अपने कंगन को देखकर सोचने लगा कि इस ताबीज का रंग कैसे गायब हो गया और क्या यह स्वर्ग की सजा थी। उसी समय बोन ड्रैगन कबीले के संप्रदाय के गुरु यांगफेंग और फॉक्स कबीले के गुरु तियान लू भी वहां आए।
उसी समय वूली भी वहां आ गया, जिसके बाद वूली ने उनसे पूछना शुरू किया कि हमारे सीबी सिटी के बाहर लिंग और कॉन्टिनेंट दोनों ही जगह क्या कर रहे हैं। वहीं यांग फेंग ने कहा कि हमारे महाद्वीप का एक ही नियम है कि हम मजबूत दुनिया पर शासन करते हैं, जबकि कमजोर हमेशा गुलामी करते हैं। इसलिए आत्मा पर्वत को हमारे शासन में दखल नहीं देना चाहिए। जिस पर जिन्न ने उससे कहा कि यह सीबी सिटी है, इसलिए यहाँ आपका बेवकूफ़ी भरा नियम नहीं चलता। ये सुनने के बाद यांगफेंग जिन्न से कहने लगे कि तुमने मेरे जानवर को मार डाला और तुमने मेरे संप्रदाय के शिष्य और बड़े को भी घायल कर दिया, जिसके लिए आपको स्पष्टीकरण देना होगा। वहीं वूली ने वहां फॉर्मेशन को सक्रिय करते हुए कहा कि सेक्ट मास्टर यांग, क्या तुम सच में सीबी सिटी से पंगा लेना चाहते हो? ये सुनने के बाद यांगफेंग ने तियान लू से इस बारे में पूछा, जिस पर तियान लू ने उससे कहा कि मैं यहाँ याओ क्यू को लेने आया हूँ, लेकिन अगर आप स्पिरिट माउंटेन के प्रेत से बात करना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। और यह कहकर वह चला गया। तो यांगफेंग ने भी जिन को दोबारा ऐसा न करने की धमकी दी और चले गए, जिसके बाद वे सभी वापस उस स्थान पर चले गए जहां वूली जिन्न का उपचार कर रहे थे। बाद में झूनी ने कहा कि प्रिमोरियल होली लैंड के केवल कुछ ही जीनियस विंग तियान तकनीक का प्रदर्शन करने में सक्षम थे, लेकिन आपने अभी अभी उस तकनीक का उपयोग वोइड संत के स्तर पर किया है। और वह जिन्न के टैलेंट की तारीफ करने लगा। उस वक्त वूली ने कहा था कि वह न सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि बेवकूफ़ भी है। किसने उस तकनीक का इस्तेमाल किया? क्योंकि अगर जरा सी चूक हुई तो उसकी खेती हमेशा के लिए तबाह हो सकती है। जिस पर जिन्न ने उससे कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ और मैंने सोच समझकर उस तकनीक का इस्तेमाल किया। ये सुनने के बाद वूली ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि विंग तियान तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी दैवीय शक्ति की ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी सारी दैवीय शक्ति चली जाती तो आप बुराई के वश में हो जाते, साथ ही स्वर्ग से तुम्हें दंड भी मिलता। जिस पर जिन्न नाराज हो गए और कहा कि गलत करने वालों को स्वर्ग सजा क्यों नहीं देता और कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। जिस पर वूली ने जिन्न से कहा कि जब स्वर्ग होगा तभी दुनिया में सब कुछ संतुलित है, नहीं तो हर व्यक्ति दूसरों को मार डालता। जिसके बाद वूली ने जिन्न से कहा कि जब तुमने विंग तियान तकनीक का इस्तेमाल किया तो तुमने अपने आसपास की चीज़ों की परवाह नहीं की और आपने उस तकनीक को सिर्फ अपने क्रोध के कारण किया और आपके ताबीज़ का रंग उतर गया, इसका प्रमाण है। तो यह सुनकर जिन्न अपने ताबीज़ को देखने लगता है और इसी के साथ यह भाग यहाँ समाप्त होता है।